हाय, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे फैलेसी और उसके टाइप। मेरा चैनल नेम है @VKS टीचिंग एग्ज़ाम। यदि कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज पढ़ते हैं फैलेसी, जो कि एक लिटरेरी टर्म है और TGT, PGT और 6 to 8 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ये टर्म हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे फैलेसी और इसके प्रकार। फैलेसी के प्रकार हैं पैथेटिक फैलेसी, इफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी। जनरली फैलेसी क्या होती है? एक इलॉजिकल आइडिया होती है। इलॉजिकल आइडिया, फैलेसी इज एन इलॉजिकल आइडिया, जो कि प्रतीत होता है लॉजिकल, लेकिन ये वास्तव में क्या होता है? इलॉजिकल होता है। सो आइए देखते हैं फैलेसी का डेफिनेशन और इसके टाइप और उसके डेफिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं फैलेसी। फैलेसी इन लिटरेचर। लिटरेचर में फैलेसी किसे कहते हैं? फैलेसी इज एन इलॉजिकल स्टेप। फैलेसी क्या है? एक इलॉजिकल स्टेप है इन एन आर्ग्यूमेंट। किसी आर्ग्यूमेंट में एक इलॉजिकल स्टेप है या इलॉजिकल आइडिया है दैट कैन मेक इट सीम्स लॉजिकल, जो कि इसे लॉजिकल बनाने का प्रतीत होता है, बट इट इज़ एक्चुअली इलॉजिकल। जबकि वो वास्तव में क्या होती है? इलॉजिकल स्टेटमेंट होती है, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट होती है। सो फैलेसी क्या होती है? एक इलॉजिकल या एब्सर्ड आइडिया होती है। अगला देखते हैं कि फैलेसी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फैलेसी क्या है? अ फैलेसी इज एन आइडिया विच मेनी पीपल बिलीव टू बी ट्रू। फैलेसी एक ऐसी आइडिया है जिसे कि बहुत से लोग मानते हैं कि वो सही है, बट विच इज़ इन फैक्ट फॉल्स बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। लेकिन वास्तव में क्या होता है? वो फॉल्स होता है। क्यों? क्योंकि ये पे इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? इनकरेक्ट होती है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इनकरेक्ट, फॉल्स आइडिया, या कह सकते हैं इलॉजिकल होता है एक्चुअली। दैट्स वाई फैलेसी इज नोन एज इलॉजिकल आइडियाज। आगे देखते हैं फैलेसी के टाइप। फैलेसी के कौन कौन से टाइप? 3 टाइप हैं। पैथेटिक फैलेसी फर्स्ट है, पैथेटिक फैलेसी, इफेक्टिव फैलेसी एंड इंटेंशनल फैलेसी। अब पैथेटिक फैलेसी क्या होता है? पैथेटिक फैलेसी है, पैथेटिक फैलेसी इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन इमोशन। जिसमें क्या है? ह्यूमन इमोशन का एट्रीब्यूशन होता है टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, नेचुरल एलिमेंट्स एंड एनिमल्स। तो पैथेटिक फैलेसी में एट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि ह्यूमन इमोशन का, किसके लिए? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में के लिए भी, नेचुरल एलिमेंट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। राइटर्स यूज द पैथेटिक फैलेसी टू इवोक अ स्पेसिफिक मूड और फीलिंग। राइटर्स जो है पैथेटिक फैलेसी का यूज़ स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट मूड और फीलिंग को इवोक करने के लिए, को प्रेजेंट करने के लिए, इवोक करने के लिए क्या करते हैं? पैथेटिक फैलेसी का यूज़ करते हैं। सो अगला देखते हैं इफेक्टिव फैलेसी। इफेक्टिव फैलेसी किसे कहते हैं? इट इज़ अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। पैथेटिक फैलेसी क्या है? इमोशन है। लेकिन तो इफेक्टिव फैलेसी क्या है? इफेक्टिव फैलेसी क्रिटिसिज्म है दैट डिस्क्राइब्स द एरर ऑफ जजिंग अ टेक्स्ट बेस्ड ऑन इमोशनल रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे जो राइटर की राइटिंग्स होती है उसकी कमियों को डिस्क्राइब करना, उसको क्रिटिसाइज करना इज नोन एज इफेक्टिव फैलेसी। इट टू इवोक्स इन रीडर। ये क्या है? ये रीडर में को इवोक्स करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है इसका, और इसको क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ कन्फ्यूजन बिटवीन व्हाट अ टेक्स्ट इज एंड व्हाट इट डज। ये इफेक्टिव फैलेसी जो है ये एक कन्फ्यूज़न है कि टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है और वास्तव में इसका मीनिंग क्या है। दैट इज नोन एज इफेक्टिव फैलेसी। अगला देखते हैं और ये लास्ट है इंटेंशनल फैलेसी। इट इज़ द आइडिया दैट अ रीडर और व्यूअर कैन नॉट प्रॉपरली इवेलुएट। ये एक ऐसा आइडिया है इंटेंशनल फैलेसी जिसे कि एक रीडर या व्यूअर जो है प्रॉपरली इवेलुएट नहीं कर सकता या मूल्यांकन उसका नहीं कर सकता अ वर्क ऑफ आर्ट बाई ट्राइंग टू अम्यूज द आर्टिस्टिक इंटेंशन। सो हम पढ़े क्या? फैलेसी, फैलेसी के टाइप पढ़े, फैलेसी के टाइप ही। अब इसमें क्या है? इंटेंशनल फैलेसी
इफेक्टिव फैलेसी और पैथेटिक फैलेसी, ये तीनों का डेफिनेशन नहीं पूछता है, जनरली पूछ सकता है कि फैलेसी क्या होती है। तो फैलेसी क्या है, एक इलॉजिकल आइडिया है। अब उसमें अगर आप पैथेटिक फैलेसी है तो क्या वो ह्यूमन इमोशन का एट्रीब्यूशन है। इफेक्टिव फैलेसी क्या है, वो क्रिटिसिज्म बिटवीन राइटिंग है और टेक्स्ट है। और इंटेंशनल फैलेसी क्या है, इंटेंशनल फैलेसी क्या है कि वो रीडर या जो व्यूअर होगा उसे क्या है करेक्ट प्रॉपरली जो है इवेलुएट नहीं कर सकेगा उसकी मीनिंग को, दैट इज नोन एज इंटेंशनल फैलेसी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही कुछ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, लिटरेरी टर्म्स के एंड लेके आएंगे, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन और छोटे छोटे फैक्ट भी लेके आते रहेंगे वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।